तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर आज मोदी अमित शाह पर फिर से बोला हमला। कहा किसानों का समर्थन करने वालों के खिलाफ छापेमारी आयकर की करवा रही है मोदी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बंगाल सहित 5 राज्यों से भाजपा को लगा तगड़ा झटका। बंगाल सहित 5 राज्यों में हटाई जाएगी मोदी की तस्वीर। बीजेपी पर टीएमसी पड़ी है भारी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे को दी राहत। योगी सरकार की अर्जी को कर दिया है खारिज, लगाई है योगी को फटकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने आज आरएसएस पर बोला हमला। कहा आरएसएस ने आजादी की लड़ाई तक नहीं लड़ी और भारत माता की जय बोलकर देशभक्त ना हो जाएंगे चड्डीबाज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान में कभी भी गिर सकती है इमरान सरकार, मरियम शरीफ लाएंगी लोकसभा और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव, बढ़ गई हैं इमरान खान की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है पत्र। नोटबंदी जीएसटी की तरह राष्ट्रीय संपत्ति बेचने की जल्दबाजी ना करे मोदी सरकार। सोनिया गांधी ने पत्र में की है मोदी से बड़ी मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा पश्चिम बंगाल की जनता को भ्रमित कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों की आज फिर से कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर साधा निशाना। कहा किसान समर्थकों के खिलाफ छापे मरवा रही है केंद्र की मोदी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अनुराग कश्यप समेत कुछ फिल्म निर्माताओं और अभिनेत्री तापसी पन्नू के घर आयकर विभाग की छापेमारी की पृष्ठभूमि पर केंद्र की मोदी सरकार पर आज निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोची की तर्ज पर सरकार किसानों के समर्थकों के खिलाफ छापेमारी करवा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि उंगलियों पर नचाना केंद्र सरकार, आयकर विभाग, ईडी, सीबीआई के साथ ये करती है। भीगी बिल्ली बनना केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्मकार अनुराग कश्यप व उनके साझेदारों के घरों पर बुधवार को छापेमारी आयकर विभाग की करवाई है। अधिकारियों ने बताया है कि ये छापेमारी फैंटस फिल्म्स के खिलाफ कर चोरी की जांच का एक हिस्सा है। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों ने यह छापेमारी मुंबई, पुणे सहित 30 स्थानों पर की है, जिसके बाद राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में अनुराग कश्यप समेत अभिनेत्री तापसी पन्नू पहले ही बयान दे चुके हैं और लगातार किसानों का समर्थन कर रहे हैं और इसी को लेकर छापेमारी की गई है और राहुल गांधी ने यह बड़ा निशाना भाजपा पर साधा है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल सहित 5 राज्यों में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। बंगाल सहित 5 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की हटेगी तस्वीर, भाजपा पर भारी पड़ी ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बंगाल सहित अब सभी 5 राज्यों में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि चुनाव आयोग ने बुधवार को चुनावी राज्यों के सभी पेट्रोल पंप डीलरों व अन्य एजेंसियों को 72 घंटे के भीतर अपने परिसर से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले फोटो हटाने का निर्देश दिया है। ये जानकारी कोलकाता के एक अधिकारी ने दी है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा है कि ऐसे होर्डिंग में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल करना आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की कई योजनाओं का उल्लेख किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले टीएमसी और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी और कहा था कि बंगाल में पेट्रोल पंप सहित अन्य जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं की तस्वीर लगाई जा रही है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है, इसीलिए इन तस्वीरों को हटाया जाए। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने तत्काल एक्शन लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी की बंगाल सहित 5 राज्यों में 72 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पेट्रोल पंप और अन्य जगहों से हटाने का निर्देश जारी कर दिया है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है कि बंगाल सहित 5 राज्यों में टीएमसी भाजपा पर भारी पड़ी है। बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे को दी राहत। योगी सरकार की खारिज की अर्जी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुख्तार अंसारी के
बेटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के 2 बेटों अब्बास और उमर अंसारी को कथित जालसाजी के एक मामले में गिरफ्तारी से इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मिली राहत के विरुद्ध उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा दायर की गई अर्जी को बुधवार को खारिज कर दिया है और योगी सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और मांग की थी कि जो मुख्तार अंसारी है उसके 2 बेटे हैं वो भी एक तरफ से गैंगस्टर हैं और इन्हें राहत नहीं मिलनी चाहिए और इन्हें उत्तर प्रदेश की जेल में डाला जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनने के बाद योगी सरकार को फटकार लगाई और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अर्जी को खारिज की और अंसारी के दोनों बेटों को राहत दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लगातार सुप्रीम कोर्ट से झटके लग रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो उद्धव ठाकरे ने आरएसएस पर बोला हमला। कहा आरएसएस ने आजादी की लड़ाई तक नहीं लड़ी और भारत माता की जय बोलकर भाजपाई और आरएसएस के लोग ना हो जाएंगे देशभक्त। जी दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी के बाद अब शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी आरएसएस को आड़े हाथ लिया है। उद्धव ठाकरे ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा है कि आरएसएस के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया था और अब वे भारत माता की जय का नारा लगाकर अपनी देशभक्ति को साबित नहीं कर सकते। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उन्होंने एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले मुद्दों को ताजा करते हुए कहा है कि मातोश्री में उनके और अमित शाह के बीच जो चर्चा हुई उससे भाजपा बेशर्मी से मुकर गई। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव से पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद देने की बात भाजपा ने की थी, लेकिन जब चुनाव हुए और जीत हुई उसके बाद भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना रही थी, इसलिए उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला अब आरएसएस पर उद्धव ठाकरे ने बोला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो ताजमहल को किया गया अचानक बंद। अज्ञात व्यक्ति ने 112 नंबर पर दी बम होने की सूचना। जहां दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ताजमहल में बम होने की सूचना का पता लगाने के बाद बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। इसके बाद ताजमहल के तीनों गेट को बंद कर दिया गया है, साथ ही साथ ताजमहल के पूरे परिसर को खाली कराया गया है। जानकारी के मुताबिक किसी अज्ञात शख्स ने 112 नंबर पर ताजमहल में बम होने की सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस को दी थी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद सीआईएसएफ और पुलिस अलर्ट हो गई और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती लाल किले पर कर गई। वहीं आपको बता दें कि पूरे ताजमहल में सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद पुलिस ने सूचना देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि ताजमहल में बम नहीं मिला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। कहा नोटबंदी और जीएसटी की तरह राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने में जल्दबाजी ना करें मोदी अमित शाह। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत की गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से अपने फैसलों पर सोचने की सलाह दी है। दैनिक भास्कर में छपे लेख के जरिए सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को आगाह किया है कि जिस तरह से नोटबंदी और जीएसटी का फैसला मोदी सरकार ने जल्दबाजी में लिया था, उसी तरह से अब सरकारी संपत्ति को बेचने का कदम उठाया जा रहा है। सरकार को ऐसे कदम जल्दबाजी से नहीं उठाने चाहिए और सोच समझकर ये कदम उठाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अखबार में अपने आर्टिकल में कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर संकट की शुरुआत 8 नवंबर 2016 की रात को ही हो गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दूरदर्शिता के साथ संसद में कहा था कि नोटबंदी से देश की डीजीपी में 2% की गिरावट होगी, लेकिन उनकी सलाह को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह से नकार दिया। वहीं आज नतीजा झेल पूरा देश रहा है और किस तरह से जीएसटी और नोटबंदी से अर्थव्यवस्था तबाह हुई और भारत कर्जे में ढकल गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी सोनिया गांधी की बात को मानते हैं या नहीं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी राज में भारत में कम हुई आजादी, अमेरिका ने किया दावा, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में लोगों की स्वतंत्रता पहले से कुछ कम हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, आंशिक रूप से स्वतंत्र देश में बदल गया है। दरअसल इस रिपोर्ट में पॉलिटिकल फ्रीडम और मानव अधिकार को लेकर कई देशों में रिसर्च की गई थी। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि साल 2014 में भारत में सत्ता परिवर्तन के बाद नागरिकों की स्वतंत्रता में गिरावट आई है। डेमोक्रेटिक अंडर सीज शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में यह
भी कहा गया है कि भारत की स्थिति में जो तब्दीली आई है वह वैश्विक बदलाव का ही एक हिस्सा है। रिपोर्ट में भारत को 100 से 67 नंबर दिए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष भारत को 100 में से 71 नंबर दिए गए थे। यानी लगातार भारत में स्वतंत्रता यानी आजादी गिरती हुई जा रही है और मोदी सरकार लगातार कई राज्यों पर कब्जा करती हुई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें दुनिया में बढ़ना तय है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल चुनाव को लेकर आज भाजपा जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को कहा कि पार्टी की राज्य इकाई ने राज्य के विधानसभा चुनाव के शुरुआती 2 चरणों में हर सीट पर औसतन 4-5 नामों को छांटा है और इनमें से अंतिम नाम पर फैसला 4 मार्च को होगा। कौन सा उम्मीदवार किस सीट से चुनाव लड़ेगा, इस पर अंतिम फैसला लेने वाली पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में बैठक करेगी, जिसमें 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च और 1 अप्रैल को क्रमशः पहले और दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव में 30-30 सीटों पर चुनाव होने हैं। दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होगा उसमें टीएमसी कांग्रेस प्रमुख और प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नंदीग्राम विधानसभा सीट भी आती है। वहीं आपको बता दें कि आज भाजपा ऐलान कर सकती है इन 60 उम्मीदवारों का। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो खतरे में पाकिस्तान की इमरान सरकार, मरियम लाएंगी अविश्वास प्रस्ताव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की इमरान सरकार इन दिनों खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान में हुए सीनेट चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री व पीपीए के वरिष्ठ नेता यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद से जीत दर्ज की है। उन्हें 169 वोट हासिल हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इस्लामाबाद की सीट को गंवा दिया है। यूसुफ रजा गिलानी के चुनाव में इमरान की सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शेख को हराया है। वहीं अब पीडीएम की नेता मरियम नवाज ने भी इमरान खान सरकार पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा विधानसभा में लाने का ऐलान किया है। अब इसका फैसला 11 राजनीतिक दलों की बैठक में लिया जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को सीनेट चुनाव में अपने वित्त मंत्री की हार के बाद संसद में विश्वास मत हासिल करने का फैसला किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान में इमरान की सरकार खतरे में है और कभी भी इमरान की सरकार पाकिस्तान में गिर सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा पश्चिम बंगाल की जनता को भ्रमित कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वहां की जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी पार्टी ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेगी। सपा अध्यक्ष ने एक बयान में कहा है कि भाजपा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भ्रम और प्रोपेगेंडा फैलाकर सत्ता पर काबिज होना चाहती है। समाजवादी पार्टी भाजपा की ये साजिश सफल नहीं होने देगी। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से अपील की है कि वे भाजपा के झांसे में न आए। भाजपा नफरत की राजनीति करती है, उससे सतर्क रहना लोकतंत्र के हित में है। यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की जीत के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण ने नंदा चुनाव प्रचार अभियान चलाएंगे और ममता बनर्जी को जिताएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है पश्चिम बंगाल से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में राम मंदिर के बगल में खरीदी गई 7,285 वर्ग फीट जमीन ट्रस्ट ने चुकाए 1,000 करोड़ रुपए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर परिसर के विस्तार के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र ने 7,285 वर्ग फीट जमीन और खरीदी है। ये जमीन पहले से प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स के पास ही खरीदी गई है। राम मंदिर परिसर को 70 एकड़ से बढ़ाकर 107 एकड़ तक किया जाएगा। इसी योजना के तहत जमीन खरीदी गई है। ये जमीन देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में सुनाया था। खरीदी गई जमीन राम मंदिर के लिए दी गई 70 एकड़ जमीन के बराबर में ही है। ये जमीन अयोध्या के ही रहने वाले दीप नारायण नाम के एक शख्स की थी। ट्रस्ट ने उन्हीं से ये जमीन खरीदी है। इस जमीन के बदले ट्रस्ट ने जमीन के मालिक को 1 करोड़ रुपए का पेमेंट भी किया है। वहीं राम मंदिर के लिए 7,285 वर्ग जमीन की रजिस्ट्री पर भी साइन हो चुके हैं और राम मंदिर ट्रस्ट के एक सदस्य के मुताबिक इस जमीन की कीमत करीब 1,373 रुपए प्रति वर्ग फीट है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।